So now we have to discuss the modes of PCA timer. तो PCA timer जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, it has certain modules जिसको हम कैप्चर कंपेयर मॉड्यूल्स कहते हैं and those capture compare modules can either be used for capturing or they can be used for comparing. मैं भी explain कर रहा हूँ दोनों का क्या मतलब है. So if you see these pins, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पिन्स की थी CEX0, CEX1, 2, 3 and 4 corresponding to all your 5 modules 0, 1, 2, 3 and 4. एंड इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था मॉड्यूल 4 कैन बी प्रोग्राम्ड एज वॉचडॉग टाइमर. ठीक है. सो बेसिकली हमारे पास इसमें 5 कैप्चर कंपेयर मॉड्यूल्स हैं और सबके पिन्स यहाँ पर दे रखी है. तो 0 की 1.3 है और 1 का आपका CX1 1.4 एंड सो ऑन. पिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस सी हाउ योर पिन्स आर रिलेटेड टू योर कैप्चर कंपेयर मॉड्यूल्स. So capture compare modules जितने भी हैं they are having their own registers. So you can see the name of the register here. ठीक है. अभी मैं capture mode discuss नहीं कर रहा हूँ. I'm just first discussing the functioning of the timer and what exactly are capture compare modules registers. ठीक है. तो अगर मैं 0 मॉड्यूल की बात करूँ capture compare module 0 तो उसके जो दो रजिस्टर्स होंगे 8-bit रजिस्टर्स दे विल बी CCAP. यू कैन सी हियर N स्टैंड्स फॉर योर मॉड्यूल नंबर. अगर मैं 0 मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ तो ये 0H. राइट. सेम वे में इसी मॉड्यूल का जो लोअर रजिस्टर होगा वो क्या होगा CCAP0L derived from this value CCAPNL. ठीक है. तो जिस भी कैप्चर कंपेयर मॉड्यूल को मैं यूज करूंगा उसके दो 8-bit रजिस्टर्स हैं. एक हायर वाला एक लोअर वाला. दैट मींस एक अपर बाइट को स्टोर करेगा एक लोअर बाइट को स्टोर करेगा. कंबाइन करके 16-bit आपका वैल्यू स्टोर हो सकती है इसमें. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. द रोल ऑफ CCAPNH एंड CCAPNL. N स्टैंड्स फॉर योर मॉड्यूल नंबर. तो अगर मैं 4th मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर CCAP4H एंड CCAP4L हो जाएगा जो इसके रजिस्टर्स होंगे कैप्चर कंपेयर मॉड्यूल के. सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर ये भी देखना है. दो और इम्पॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं CH एंड CL. दीज आर टाइमर रजिस्टर्स. अगेन आपको CH और CL से पता चल रहा होगा एक हायर वाला एक लोअर वाला है. CH is your upper byte and CL is your lower byte. दोनों 8-bit रजिस्टर्स हैं. CH CL एक्चुअली क्या करते हैं ये टाइमर के काउंट को स्टोर करते हैं. हमने डिस्कस किया था कि PCA टाइमर आपका 16-bit है. दैट मींस इट कैन काउंट फ्रॉम 0 0 0 0 अगर मैं हेक्स में बात करूं टू FFF. ठीक है. ये काउंट कर सकता है फ्रॉम 0 टू FFF. ये आपका 16-bit वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है. इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 65535 बन जाती है. तो ये वैल्यू भी कहीं स्टोर होगी ना ऑब्वियसली किसी टाइमर रजिस्टर में. सो जो टाइमर काउंट कर रहा है 0 ऑनवर्ड्स दैट इज स्टोर्ड इन दीज टू रजिस्टर्स CH एंड CL. जो भी लोअर बाइट होगा वो CL में स्टोर होगा. जो अपर बाइट होगा CH में स्टोर होगा. ठीक है. सो अगर जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं तो पहली वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी 0001. So this 01 will be stored in CL and this 00 will remain in CH. तो जो भी टाइमर काउंट कर रहा है वो इन CH CL रजिस्टर्स में स्टोर हो रहा है. एंड ऑब्वियसली मैक्सिमम जब जाएंगे तो ये CH हो जाएगा और ये CL हो जाएगा. So these are your timer count registers. Okay, now let us see कैसे हम मॉड्यूल कैप्चर रजिस्टर्स को और टाइमर काउंट रजिस्टर्स को रिलेट करेंगे बेस्ड ऑन द मोड इन विच वी आर वर्किंग. सो हमें कुछ मोड्स यहाँ पर करने हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. सो फर्स्ट इज योर कैप्चर. कैप्चर मोड से ही आपको नाम से पता चल रहा है कि इट इज फॉर कैप्चरिंग. सो लेट अस लुक एट इट.
Capture mode is basically used for capturing the PCA timer counter value into a module's capture registers. The capture will occur on a positive edge, negative edge or both on the corresponding module's pin. तो इसका क्या मतलब है, मैं कोई भी पिन पे, जैसे मैं ऊपर अगर आपको दिखाऊं वापस, वी हैव दीज पिन, सपोज मैं मॉड्यूल 0 यूज कर रहा हूं, तो मॉड्यूल 0 की पिन कौन सी है, CEX0, दैट इज P1.3। अगर P1.3 पे कोई वेवफॉर्म आ रहा है, डिजिटल वेवफॉर्म समथिंग लाइक दिस, मैंने कनेक्ट किया है फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स, राइट? So I can use my timer, PCA timer in capture mode to capture the value either at your rising edge, falling edge or both। ठीक है, किस पिन पे काम हो रहा है, जो भी मॉड्यूल 0 की पिन है, जो भी आप मॉड्यूल यूज कर रहे हो। So if I am using module 0, then I'll be working with CEX0 pin। कौन से रजिस्टर्स हो जाएंगे, CCAP0H एंड CCAP0L। ओके, किस ट्रांजिशन पे मैं कैप्चर कर सकता हूं वैल्यू, आई हैव ऑल द 3 ऑप्शंस हियर। ठीक है, सो दीज 2 पॉइंट्स आई होप इट दे आर क्लियर टू एवरीवन। हमें कैप्चर करनी है वैल्यू, किसमें कैप्चर होगी, आपके मॉड्यूल के कैप्चर रजिस्टर में कैप्चर होगी। किसकी वैल्यू हम कैप्चर करेंगे, जो भी वेवफॉर्म उस मॉड्यूल की पिन पे अप्लाई हुआ है। सो इफ आई एम यूजिंग मॉड्यूल 1, then it will be CEX1 pin, and obviously then I will be using CCAP1H and CCAP1L। तो डिपेंडिंग ऑन मॉड्यूल हम लोग अपने रजिस्टर्स को चेंज करेंगे। So then what happens, whenever a valid transition occurs on the CEX pin corresponding to the module used, the PCA hardware will load the 16-bit value of PCA counter, that is CH and CL की जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, into the modules capture registers CCA PNL and CCA PNH। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज मेरे पास ये वेवफॉर्म है, ये मैं मॉड्यूल 0 ही ले लेता हूँ एग्जांपल, ये मैंने अप्लाई की मॉड्यूल 0 ये CEX0 पिन पे, दैट इज P1.3। ये कहीं बाहर से आ रही है, बाहर से मुझे वेवफॉर्म मिल रही है, आई डू नॉट नो द फ्रीक्वेंसी और आई डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस वेवफॉर्म, राइट? सो अब मैं कैप्चर मोड यूज करूंगा पीसीए टाइमर का। मे बी मैं ले लेता हूं कि राइजिंग एज ऑप्शन ले लेता हूं कि ये कब कैप्चर करे, राइजिंग एज पे। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज मैंने आपका, ये भी एक राइजिंग एज होगी, मैंने आपके टाइमर को यहां से स्टार्ट कर दिया इस पॉइंट से, दैट मीन्स CL और CH की वैल्यूज अब चेंज होगी बिकॉज टाइमर हैज स्टार्टेड फ्रॉम 0000। अब ये 0001 0002 सो ऑन चलता रहेगा एंड अकॉर्डिंगली CL और CH में वैल्यूज चेंज होती रहेगी। सपोज यहाँ पे पूरा इसका ये साइकिल करने के बाद जब ये वापस राइजिंग एज पे आया, सपोज CL एंड CH की वैल्यूज आई, मे बी यू कैन से समथिंग लाइक दिस, FF13, just assume। ठीक है, सो आई स्टार्टेड माई टाइमर हियर, मैंने टाइमर स्टार्ट किया एंड राइजिंग एज, जो भी नेक्स्ट राइजिंग एज आई उस पे जो वैल्यू CH और CL की आई, दैट इज FF13, राइट? नाउ कैप्चर मोड क्या करेगा, जब भी मुझे मेरी राइजिंग एज आई, बिकॉज मैंने राइजिंग एज पे अपना कैप्चर मोड कॉन्फ़िगर किया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। सो CH CL की जो भी वैल्यू होगी, दैट विल गेट स्टोर्ड इन CCAP0L एंड CCAP0H, यानी CL का जो 13 वैल्यू है वो CCAP0L में आ जाएगा, CH का जो FF वैल्यू है वो CCAP0H में आ जाएगा। सो दिस इज योर कैप्चरिंग, कि कोई बाहर की वेवफॉर्म है, आपने उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, वेदर राइजिंग एज, वेदर फॉलिंग एज और वेदर यू वांट टू डू बोथ। ठीक है, ये वेरिएबल भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द कैप्चरिंग मोड। अब जब वैल्यूज कैप्चर हो गई, देन ऑब्वियसली यू कैन जनरेट सम इंटरप्ट्स एंड फ्लैग्स
बेस्ड ऑन वेरियस सेटिंग्स। मतलब जब आपने कैप्चर कर ली वैल्यू, देन यू कैन डू सम प्रोसेसिंग ऑन इट कि जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई है तो अब मुझे क्या करना है। आई ईदर आई जस्ट वांट टू सेव माय these values or I can work on it. We can also use ISR। अगर मैं इंटरप्ट जनरेट करता हूँ तो ऑब्वियसली इंटरप्ट का काम कहाँ होता है, ISR में ही होता है। ऑल द सर्विसिंग ऑफ इंटरप्ट टेक्स प्लेस इन द इंटरप्ट सर्विस रूटीन और इंटरप्ट सब रूटीन। अब जो भी अगर हमने इंटरप्ट जनरेट किया, रिमेंबर ये वाली जो वैल्यूज हमने इसमें स्टोर करवाई है, जो स्टोर हुई है इन द मॉड्यूल्स कैप्चर रजिस्टर्स, दे आर डायनामिक, क्योंकि वेव फॉर्म तो देखो कंटिन्यूस चल रही होगी। अब इसने इस राइजिंग एज पे सपोज FF13 कैप्चर कर लिया, नाउ इट इज द प्रोग्रामर्स ड्यूटी टू सेव दीज वैल्यूज इन सम रजिस्टर और वेरिएबल, क्योंकि ये वेव फॉर्म कंटिन्यूसली चल रही है, फिर से राइजिंग एज आएगा, फिर से चेंज हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, सो आई नीड टू मेक श्योर कि जो भी राइजिंग एज आ रही है, जब भी इंटरप्ट मेरा जनरेट हुआ, इंटरप्ट कब जनरेट हो रहा है, जब कैप्चर वैल्यूज हो गई, तो इंटरप्ट में मैं ये मेक श्योर जरूर करूंगा इन माय ISR कि ये जो कैप्चर्ड वैल्यूज है ये कहीं सेफली स्टोर हो जाए। अगर मुझे स्टोर करनी है, नहीं करनी है तो रहने दो, बट देन obviously there will be no use of capturing the values. So before the next event capture occurs, we have to save the values, right? Very common application इस मोड की क्या है, you can use this capture mode to measure the properties of the waveform. Obviously जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल से भी बताया, अगर आपकी एक परफेक्ट स्क्वायर वेव है विद सम ड्यूटी साइकिल, तो आप राइजिंग एज पे अगर कैप्चर कर रहे हो, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द टाइम पीरियड आल्सो ऑफ दिस वेव, isn't it? You can find out the time period. या सपोज आपका कोई एप्लीकेशन है इस टाइप कि बाहर से आपने कुछ सेंसर लगाया है, and when that sensor activates, you get a rising edge, you get a transition from 0 to 1 या 1 to 0, जो भी आपकी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हम क्योंकि राइजिंग एज की बात कर रहे हैं तो मैं 0 to 1, so then you will know कि at this time when it went from 0 to 1 आपका सेंसर एक्टिवेट हुआ है and you have captured that value. When did your sensor get activated? Maybe फिर से 0 to 1 के बीच में, आफ्टर दिस ट्रांजिशन, जब नेक्स्ट ट्रांजिशन होगा तो फिर उसकी वैल्यू भी आपको आ जाएगी। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन है आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो दिस कैन वर्क फॉर एनीथिंग। तो जो भी आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर पिन पे, यू कैन मेजर द प्रॉपर्टीज एंड जनरली इट विल बी अ वेव ओनली, क्योंकि वेव का आप टाइम निकाल सकते हो, उसका फिर ड्यूटी साइकिल निकाल सकते हो, यू कैन टेक आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म, सो यू कैन इवन फाइंड आउट ऑल दीज पैरामीटर्स like period, pulse width, phase difference, you can do। आप दो पिन्स अलग अलग ले लो, दोनों पे वेवफॉर्म्स आ रही हैं अलग अलग, दोनों के आप टाइम कैप्चर कर सकते हो अलग अलग रजिस्टर्स में, बिकॉज यू हैव 4 मॉड्यूल्स एंड यू कैन डिटरमाइन द डिफरेंस कि वेव पहले वेवफॉर्म और सेकंड वेवफॉर्म में कितना डिफरेंस है, कितना डिले आ रहा है या कोई फेज डिफरेंस है। ऑलराइट, सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज कैन बी इजीली कैलकुलेटेड यूजिंग दिस कैप्चर मोड। तो कैप्चर मोड का यही फंक्शन है। Coming to the next mode, that is your high speed output mode. Again यहाँ पर आपकी कुछ पर्टिकुलर मॉड्यूल्स यूज होंगे, ठीक है। सो सपोज मॉड्यूल 0, 1, 2, 3, 4, whichever module you want to use, उसी के पर्टिकुलर रजिस्टर्स यूज होंगे, ये हमेशा आपको ध्यान रखना। So what happens in the high speed output mode, the CEX output pin associated with the PCA module will toggle every time there is a match between the PCA counter CHNCL and capture registers CACPNH and CCAPNL, right? So what does this mean? अब यहाँ पर मैं कैप्चरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ आउटपुट दे रहा हूँ। किस पिन पे आउटपुट आएगा? बेस्ड ऑन द मॉड्यूल दैट यू हैव सिलेक्टेड। सपोज अगेन let me choose module 0 only, so we will be using CEX 0 pin, यानी किस पे आउटपुट जनरेट होगा? CEX 0 pin पे, जो कि P1.3 से एक्चुअली कनेक्टेड है, as we saw earlier, right? Now what is going to happen? मैं क्या करूंगा, CCA P0H because I am using module 0 and CCA P0H,
इन दोनों रजिस्टर्स में कुछ वैल्यू दे दूंगा। कौन सी वैल्यू दूंगा मैं? जब मुझे अपनी पल्स को टॉगल करवाना है। सो व्हेनेवर योर टाइमर्स CHNCL, देखिए टाइमर तो 0 से FFFFF या 65535 तक कंटिन्यूसली काम करता रहेगा, बिकॉज इट इज अ 16 बिट टाइमर। टाइमर का काम क्या है? टू सिंपली काउंट। इट विल कीप काउंटिंग 0 to 65535, फिर ओवरफ्लो करेगा और काउंट करता रहेगा अगर मैं इस टाइमर को स्टॉप ना करूं। सपोज मैंने CCAP 0H और CCAP 0L, ऑब्वियसली मैं इसमें आपका डेसिमल वैल्यूज भी दे सकता हूँ, हेक्स वैल्यूज भी दे सकता हूँ। सपोज मैंने इसमें कुछ वैल्यू दे दी इसी टाइप, चलो FFFF ले लेते हैं, वेरी सिंपल, FFFF, यानी मैंने CCAP 0H में FF डाल दी और CCAP 0L में भी FF डाल दी। सो व्हेनेवर योर टाइमर CHCL रजिस्टर FFFF पहुंचेगा, यानी 65535 डेसिमल पहुंचेगा, देन योर आउटपुट इज गोइंग टू डाउन। आउटपुट कहाँ पे हमें मिल रहा है? CEX 0 पिन में। टॉगलिंग मीन्स एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1 एंड सो। So you see, I am able to generate a nice periodic waveform. जैसे ही टाइमर ने 65535 काउंट किया, 0 से 1 हो गया, फिर से टाइमर ने 0 से 6553 काउंट किया, 0 से 1 हो गया। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू ओनली यूज FFFF, आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ वेवफॉर्म यू वांट टू जनरेट। ठीक है, मैं इसमें वैल्यूज चेंज भी कर सकता हूँ, तो अकॉर्डिंगली मेरी वेवफॉर्म जनरेट होगी। अभी एक हमारे पास एक छोटा सा एल्गोरिथम भी है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। So this mode is primarily used for toggling the output based on a particular count, as you can see here, 0 1 0 1। कब टॉगल होगा? जैसे ही टाइमर का काउंट CCAP 0H, ये जो भी मॉड्यूल यूज कर रहे हो, CCAP 0L और NL के इक्वल, राइट। वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू डिस्कस इज, जब हम इसका प्रोग्राम या एल्गो लिखेंगे, सो हमने आपका रजिस्टर देखा था, इफ यू रिमेम्बर, दिस इज योर CMOD रजिस्टर, ये आपके कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स के लिए यूज होता है। बट देयर इज वन मोर रजिस्टर दैट इज रिलेटेड टू योर मॉड्यूल। सो यू कैन सी हियर, दिस इज योर CCAPMN रजिस्टर, राइट। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर मोड पे काम करना है, देन हाउ डू आई स्पेसिफाई कि मैं कौन सा मोड यूज कर रहा हूँ, वेदर आई एम यूजिंग कैप्चर मोड, वेदर मैं पॉजिटिव एज पे कैप्चर कर रहा हूँ, नेगेटिव पे कैप्चर कर रहा हूँ, या हाई स्पीड आउटपुट यूज कर रहा हूँ, PWM यूज कर रहा हूँ, हाउ डू आई स्पेसिफाई दैट? सो फॉर दिस वी विल यूज योर CCAPMN रजिस्टर। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो CCAPMN will completely depend on the module that you are using. अगर मैं मॉड्यूल 0 यूज कर रहा हूँ तो कौन सा रजिस्टर यहाँ पर आएगा? CCAPM0। मॉड्यूल 3 यूज कर रहा हूँ तो कौन सा रजिस्टर आएगा? CCAPM3, राइट। ये इसकी कुछ बिट्स हैं, जैसे हमारे CMOD की 8 बिट्स थी, वैसे ही इसमें भी बिट्स हैं आपकी 8। नाउ लेट अस सी what will be the bit configuration of this register if we are working on a particular mode। अभी हमने कैप्चर मोड किया था, कैप्चर मोड में हमने देखा था we can capture at positive edge, negative edge और positive negative edge। so you can see, आपके देखो तीनों मोड्स यहाँ पर आ गए। जिस मोड में आपको काम करना है अकॉर्डिंगली आप CCAPMN रजिस्टर में ये बिट वैल्यूज डाल देंगे। सपोज आई वांट टू वर्क ऑन नेगेटिव एज, तो मैं CCAPM0 में ये वैल्यूज डालूंगा। So that means I am working in capture mode and I am capturing on the negative edge। सेम वे में अगर मुझे हाई स्पीड आउटपुट पे काम करना है, then I am going to use this configuration, ये वाली जो configuration है, राइट। तो इसी से हम एक प्रोग्राम, इसका बेसिकली मतलब मैंने एग्जैक्टली प्रोग्राम नहीं लिखा है, इट इज काइंड ऑफ एन एल्गोरिथम ओनली, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई हेडर फाइल ऐसे इंक्लूड नहीं किया है। सो ओनली यू नीड टू नो हाउ टू actually configure and use the board। so if you see here, first मेरे पास स्टेप क्या होगी? I have CMOD,
which is for setting up the PCA timer. ये हम लोगों ने रजिस्टर ऊपर पढ़ा था. रिमेंबर, PCA टाइमर को कभी भी यूज करना है CMOD रजिस्टर में सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन होगा. ओके, सो CMOD रजिस्टर में अगर आपको कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस यूज करने हैं तो आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, वी कैन लीव मोस्ट ऑफ द बिट्स इन डिफॉल्ट स्टेट. यहाँ पर हमने जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमने CMOD को 02 वैल्यू दी है. 02 वैल्यू मतलब ये चारों बिट्स 0 है, ये 0 0 1 0 है. तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, मैंने CPS 1 CPS 0 ये वाला चूज किया है. दैट मीन्स इंटरनल क्लॉक विल बी डिवाइडेड बाय 2 इन 6 क्लॉक मोड और डिवाइडेड बाय 4 इन 12 क्लॉक. तो इसका यही मतलब है. आप चाहो तो CMOD को 00 छोड़ भी सकते हो. दैट मीन्स इट विल टेक ऑल द डिफॉल्ट वैल्यूज. दैट मीन्स सारी बिट्स 0 रहेंगी. ठीक है. So I was just showing you कि CMOD 02 का क्या मतलब है, but you can take it 0 also. तो यहाँ पर हमने सेटअप कर दिया PCA टाइमर if you want to set it up. नेक्स्ट हमने क्या लिया, CL में 0 वैल्यू ली, CH में 0 वैल्यू ली. यानी इनिशियली मैंने काउंटर को 0 0 से इनिशियलाइज किया. एंड I set my capture module registers value also. CCAP0L to 0xFF, CCAP0H to 0xFF. यानी मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मेरा काउंटर रजिस्टर्स FFFF पे पहुंचे तब मेरा आउटपुट टॉगल हो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया. राइट. अनदर setting that we have to configure is your CCAPM0 register. क्योंकि मैं मॉड्यूल 0 यूज कर रहा हूँ तो मुझे मोड स्पेसिफाई करने के लिए ये वाला रजिस्टर यूज करना है CCAPM0. So that is why I have the CCAPM0 equal to 0x4D. ये HSO मोड के लिए, that is your high speed output. ओके, आप देख सकते हो दिस इज 1004 हो गया एंड 1100 आपका D हो जाएगा. So that is why we have 0x4D for HSO mode for CCAP0, that is high speed output. And now I'm going to simply start my PCA timer. That is done by using your CR is equal to 1 bit. ठीक है. अब क्या होगा, टाइमर स्टार्ट करेगा 000 से, it will go 0001 0021 2 3 and so on. When will our output get toggled? Assuming मेरा initial output 0 है, it will get toggled when the timer reaches FFF. फिर से टाइमर 0 पे जाएगा. Again when it reaches FFFF, तब तक आपका आउटपुट 1 रहेगा. जब जैसे ही FFFF पहुंचा, again it will toggle to 0. So you will keep getting a nice square wave. इस टाइप आपको एक स्क्वायर वेव मिलती रहेगी. ओके, यहाँ पे हमने while one यूज किया है. That means we are running this program indefinitely. So last mode जो हमें इसमें पढ़ना है, that is your PWM, the pulse width modulator mode. ठीक है, ये आप लोगों ने PWM पहले पढ़ा भी है. PWM का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, to generate continuous square waves with arbitrary duty cycles, with random or different duty cycles. मीनिंग कि हमारी कोई परफेक्ट स्क्वायर वेव नहीं होगी. परफेक्ट इन द सेंस हमारा ड्यूटी साइकिल कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट विल कीप चेंजिंग. जैसे एक बार मैं इस टाइप बना रहा हूँ स्क्वायर वेव, एक बार में मेरा हाई पल्स कम है, लो पल्स ज़्यादा है. ठीक है, हाई प्लस लो ड्यूरेशन विल रिमेन सेम, बट योर ड्यूरेशन ऑफ हाई पल्स विल वेरी. हाई कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, बट H प्लस L, दैट मीन्स हाई का जो ड्यूरेशन है और लो का जो ड्यूरेशन, दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. मोस्टली इट रिमेन्स कांस्टेंट. चेंज भी कर सकते हैं बट जनरली कांस्टेंट रहता है. तो हमारे पास डिफरेंट ड्यूटी साइकिल्स की स्क्वायर वेव्स मिलेंगी. मे बी नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा इस टाइप कर लूँ, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ड्यूटी साइकिल क्या होता है, योर ऑन टाइम डिवाइडेड बाय ऑन प्लस ऑफ. तो यहाँ पर जब मैं ऑन टाइम वेरी कर रहा हूँ and on plus off constant रख रहा हूँ, obviously your duty cycle is going to change. So this is your pulse width modulation. So how do we generate PWM pulses using PCA? Let us look at that. ठीक है,
Pulse can be generated by comparing the CL register with the value stored in CCAP0. Now this is very important, ये वाला जो point है, CL register की value CCAP0L से compare हो रही है यहाँ पर. If CL is greater than equal to CCAP0L, again यहाँ पर CCAP0L क्या है, मैं assume करके चल रहा हूँ, मैं module 0 use कर रहा हूँ. If you have module 2, 3, then obviously this is going to change. It will become CCAP3L or CCAP2L. Okay. So यहाँ पर मैं assume करके चल रहा हूँ, we have module 0. So if CL is greater than the value of CCAP0L, then output will remain high. And if CL is less than the value of CCAP0L, then the output will remain low. So this is important. ये आपको point याद रखना है. CL CCAP0L से compare होगा. If greater than this, then output high. If less than CCAP0L, output is low. The duty cycle will be determined by the value stored in CCAP0H. Okay? इसका हम एल्गोरिथम और प्रोग्राम कर लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. Okay? So this is your program. Again, first step मेरी क्या रही? C mode. मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, just as we did it in your last mode. So this is optional, or you can configure अगर आपको कुछ settings change करनी है. Now here initially I have taken CL as 0 and CH as 0. यानी काउंटर के जो रजिस्टर्स हैं, टाइमर के जो आपके जो रजिस्टर्स हैं, उनको मैंने इनिशियलाइज 0 से किया है. That means your timer will start from 0000. Counting start 0000 से होगी. Now what I have done is CCAP0H में मैंने अपनी एक वैल्यू स्टोर कर दी, ड्यूटी साइकिल. This is going to control your duty cycle. So I have stored here 0x40. 0x40 it will, अगर आप डेसिमल में इसकी बात करोगे, कन्वर्ट करोगे, then it is around 64. ठीक है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं. And CCAP0L को भी मैंने क्या किया है, I have taken it same as your CCAP0H. राइट? तो मैंने 0L में सेम वैल्यू लिए जो मैंने 0H में डाली. तो 0H मेरा ड्यूटी साइकिल सेट कर रहा है, एंड 0L में भी मैंने सेम वैल्यू ले ली. ओके, अभी मैं बताऊंगा, यू ऑब्जर्व आल्सो व्हाई इज इट 75% ड्यूटी साइकिल, डोंट वरी. नेक्स्ट स्टेप अगेन मेरा मोड कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिंस वी आर यूजिंग मॉड्यूल 0 अगेन हियर. सो CCAPM0 में मैंने ये वैल्यूज डाल दी, 0x42. सो if you want to go back again, you can check here. 8-bit PWM में आपका जो वैल्यू आएगी that will be 0x42. 0100 4 हो गया and 0010 2 हो गया. So PWM मोड के लिए मेरा जो CCAPM 0 की वैल्यू रहेगी that is 0x42. Meaning I have set up my PCM module 0 in PWM mode. And again I am going to start my timer, and I will let my program run endlessly. Okay? Now just see how your duty cycle is created here. अभी हमने ये देखा था, अगर CL greater than equal to CCAP0L है, then output is high, and CL less than CCAP0L है, then output is low. Look here. Here we have 0L equal to 0H. Right? तो 0L में भी क्या वैल्यू है, 0x40. ठीक है, तो अब CL की वैल्यू इनिशियली देखो क्या है, 00 है. तो CL क्या करेगा, इट विल स्टार्ट काउंटिंग 01 02 03 एंड सो ऑन. क्योंकि CL की वैल्यू 0L से कम है, योर आउटपुट विल रिमेन लो. यू कैन चेक हियर अगेन. इफ CL इज लेस देन CCAP0L, आउटपुट विल रिमेन लो. ठीक है, कब तक लो रहेगा, जब तक आपके CL की वैल्यू इसके इक्वल ना हो जाए, 40 के इक्वल ना हो जाए. जैसे ही आपके CL की वैल्यू 40 के इक्वल हुई, दैट मींस अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो ये करीब 64 पे होगा, isn't it? जैसे ही मेरी CL की वैल्यू 64 हुई, जैसे ही मेरी CL की वैल्यू 64 पहुंची, दैट मींस CCAP0L के वैल्यू के इक्वल हुई, दिस इज गोइंग टू बिकम 1. And
it will remain 1 till your CL value is greater than CCA P0. इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है 40. अब CL की वैल्यू 1 कब तक रहेगी? आप देखो CL की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? It will go up till 255. देखो CL 8 बिट है, so it can go maximum up to FF. So 64 से 255 तक ये 1 रहेगा. Obviously CL 8 बिट है, तो 255 के बाद ये वापस 0 पे जाएगा. जैसे ये वापस 0 हुआ, again CL value becomes lesser than CCA P0. So then again it is going to become low. अब आप यहाँ पर देखो, अगर ये 0 है, तो आपका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट कितना हो गया? 255 काउंट्स. इसमें से लो कितना है? 64 एंड हाई कितना है? 255 माइनस 64. ये ऑलमोस्ट 1/4 है इस टोटल का. So that is why you are getting a 75% duty cycle. यानी 3/4 टाइम 64 से 255 तक आपका ऑलमोस्ट 3/4 टाइम हो गया इस टोटल वेव का. So that is why you are getting 75% duty cycle. So this is going to repeat again and again. But how do I change my pulse width here? अगर मैं इसी को कंटिन्यू करवाता हूँ, then what is going to happen? मेरे पास सेम ड्यूटी साइकिल की वेव मुझे मिलती रहेगी, isn't it? क्योंकि 0 पे पहुंचा, फिर से 40 पे 64 पे ऊपर हो जाएगा, फिर से ये 255 पे डाउन होगा. So what I can do whenever my CL overflows, remember हम लोगों ने देखा था कि जब भी आपके टाइमर की जो काउंटर रजिस्टर है, that means your CL और CH, जब भी ये ओवरफ्लो करते हैं, I can generate some interrupt or I can raise some flags. So whenever my interrupt will be generated after your CL overflows, that means उस केस में क्या होगा? मैं अपनी CCA P0L की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ. मैं इसको 20 कर दूं, 50 कर दूं, 80 कर दूं, 100 कर दूं, समथिंग लाइक दैट. सपोज मैंने इसको चेंज कर दिया, अब ये 40 है, सपोज मैंने इसको 0x70 कर दिया, तो अब जब CL 0 हुआ, अब ये कंटिन्यू करेगा 0. अब कब तक ये कंटिन्यू करेगा? जब तक आपके CCA P0L की वैल्यू 0x70 है. 70 आई थिंक 16 into 7 कितना होगा? 112. तो अब ये 1 कब होगा? जब ये 112 हो जाएगा. एंड इट विल रिमेन 1 till 255. उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, because when CL is going to reach FF, it will roll back to 0. अभी भी ये 1 कितनी देर के लिए रहा? 255. अब देखो आपकी ड्यूटी साइकिल यहाँ पे फिर से चेंज हो गई. अब 0 112 के लिए है और 1 कितने टाइम के लिए है? 255 minus 112. So now your duty cycle has changed as compared to this. Right? So by updating your CCA P0L values in ISR, you can change the timing of your pulse. Alright? And unit 3 में जब हम PWM पढ़ेंगे in MSP, then we will do in detail कैसे हम इसको चेंज करते हैं. So there you will observe कि कैसे मैं अपनी ड्यूटी साइकिल चेंज कर रहा हूँ by changing some value like CCA P0. कोई भी माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे आप लोग, more or less it's going to be like this. सारे मोड्स, सारे टाइमर्स ऐसे ही काम करते हैं, जिसमें कैप्चर कंपेयर मोड्स के मॉड्यूल्स होते हैं. So they work on similar basis. एक टाइमर रजिस्टर होता है, एक कैप्चर कंपेयर रजिस्टर होगा, and depending on the values your 0 and 1 will be set. So इसको हम और डिटेल में आपको यूनिट 3 में पढ़ेंगे, उसमें हम पूरा प्रोग्राम ISR सब कुछ करेंगे. ऑलराइट.